वेलकम एवरीबॉडी। हमने पिछले वीडियो में आई, वी, यू, दे के बारे में सीखा और हम ही, सी, इट, दे के बारे में जानने से पहले हम आज सिंगुलर तथा प्लूरल के बारे में सीखेंगे। सिंगुलर जिसे हम एक वचन कहते हैं। एक वस्तु जो सजीव तथा निर्जीव हो सकती है उसे हम एक वचन कहते हैं, मीन्स सिंगुलर कहते हैं। ओनली वन थिंग, थिंग मीन्स वस्तु या चीज, जो लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं। ओनली वन थिंग जो लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। थिंग्स मीन्स वस्तुएं। वस्तुएं जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला लिविंग थिंग्स, जिसमें चलने फिरने की क्षमता होती है, प्राण होता है, जीवित होता है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जिसपे जान नहीं होती है, बेजान होती है, निर्जीव होती है, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक हियर, यहां देखिए, यहां पर केवल एक बाल है तो ये हुआ सिंगल, सिंगुलर। इसे देखिए, यहां पर एक कुत्ता है तो ये भी सिंगल है, इसलिए ये कहलाएगा सिंगुलर। यहां पर देखिए, यहां पर एक लड़की है, ये भी अकेली है, तो यह क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। इस पिक्चर को देखिए, यहां पर एक टेबल है, ये भी केवल एक है, तो यह क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। टेबल, बॉल, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा, क्योंकि इस पे प्राण नहीं होता है, निर्जीव है। और कुत्ता, ये लड़की, दोनों में प्राण होता है, जीवित हैं, ये जीवित होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। आई होप दीज आर क्लियर। नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल को हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। जब एक से ज्यादा चीजें या वस्तुएं जो लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, उसे हम प्लूरल कहते हैं। प्लूरल मीन्स बहुवचन। एक से ज्यादा चीजें जो होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। मोर देन वन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। लुक हियर एग्जाम्पल, लुक हियर, देयर आर मोर देन वन बॉल्स, यहां पर एक से ज्यादा बाल हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाएंगे। सिंगल बाल को बाल कहते हैं और एक से ज्यादा बाल होता है, मोर देन बाल्स हुए, तो इसे हम बाल्स कहेंगे। यहां पर एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। इस पिक्चर पे देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, प्यूपिल्स हैं। देयर आर मोर देन वन प्यूपिल्स। यहां एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या कहलाएगा? ये भी प्लूरल कहलाएगा। लुक हियर, दिस पिक्चर, यहां पर एक से ज्यादा बच्चे हैं, बॉयज हैं, लड़के हैं ना ये, तो दीज आर बॉयज, तो ये क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाएंगे।
क्योंकि यहां बहुत सारे लड़के हैं। तो एक से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कहते हैं। और एक से ज्यादा बॉय है तो क्या बोलेंगे, बॉयज। सिंगल रहेगा तो बॉय, और एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। यहां पर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो ये क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे। और एक से एक लड़की रहती है उसको गर्ल कहते हैं, और एक से ज्यादा लड़कियां रहती हैं उसे गर्ल्स कहते हैं। और इस साइड में देखिए यहां पर एक से ज्यादा बॉयज हैं, सिंगल को बॉय कहा जाता है, एक से ज्यादा रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉयज कहते हैं। तो ये जो है आपका प्लूरल कहलाएंगे, ये लड़कियां भी प्लूरल कहलाएंगी और ये लड़के भी प्लूरल कहलाएंगे, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इसके बाद हमें पर्सन के बारे में सीखना पड़ेगा। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन, और थर्ड होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष, जिसे हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला होता है, जैसे आई, वी। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मीन्स जो जिसके बारे में हम, जिससे हम बात कहते हैं, वो कहलाता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में तू या तुम, जिसे हम यू कहते हैं। सेकेंड पर्सन को हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और थर्ड पर्सन को हम हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें ही, सी, ईट, दे आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आएगा आपका आई तथा वी आएगा, ये होगा आपका फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में आएगा यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, ईट, दे, ये जो है आपका थर्ड पर्सन में आता है। ही का यूज मेल के लिए यूज किया जाता है, मेल यानी पुरुष जाति के लिए यूज किया जाता है। तथा सी, सी का यूज हम फीमेल के लिए यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। तथा ईट का यूज मेल है या फीमेल है, जानवरों के लिए, छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए एवं निर्जीव के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई का यूज होता है, तथा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम वी का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं बोलूंगा तो आई का यूज करूंगा, और प्लूरल वी, वी मीन्स हम, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है, तू या तुम, और आप लोग या तुम लोग बोलते हैं तो यू ही प्लूरल होता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल कहलाता है यू। और थर्ड पर्सन अकेला होता है, सिंगुलर होता है, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। जैसे ही, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है। शी, यह स्त्री के लिए यूज किया जाता है। ईट, ये जो है अभी आपको बताया था, छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए और निर्जीव चीज के लिए, या मेल है या फीमेल है, इसके लिए जानवरों के लिए यूज किया जाता है। एनी नेम, एनी नेम मीन्स कोई भी नाम आ गया, राम, मीना, काऊ, डॉग एक्सेट्रा, ये सब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। दे, दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल होता है।
यहां ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, आई, वी, यू तथा दे को प्लूरल माना जाता है। फिर ही, सी, ईट, एनी नेम जैसे राम, मीना, काऊ, डॉग एक्सेट्रा, ये क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। डिफिनीशन ऑफ सिंगुलर, सिंगुलर की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा। इफ देयर बी ओनली वन थिंग वी कॉल सिंगुलर। इट मे बी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, काऊ, टेबल, फैन एक्सेट्रा। डिफिनीशन ऑफ प्लूरल, बहुवचन का परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ प्लूरल, बहुवचन की परिभाषा। इफ देयर मोर देन वन थिंग्स वी कॉल प्लूरल। इट कैन बी लिविंग थिंग्स or non-living things. For example, boys, girls, cows, tables, fans. अगर एक से अधिक चीजें हैं, चीजें मीन्स वस्तुएं हैं, जिसे हम बहुवचन कहते हैं, यह सजीव चीजें या निर्जीव चीजें हो सकती है। Definition of singular. If there be only one thing we call singular. It may be living thing or non-living thing. यदि केवल एक चीज है जिसे हम एक वचन कहते हैं, तो यह सजीव भी हो सकती है या निर्जीव भी हो सकती है। Definition of living things. All living things breathe, eat, grow, move, reproduce and have sense. Reproduce means होता है उत्पाद करना, means प्रजनन। सभी सजीव चीजें सांस लेती हैं, खाती हैं, बढ़ती हैं, गति करती है, प्रजनन करती है और समझ होती है। उसे हम लिविंग थिंग्स या सजीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, काऊ, ट्री, कॉक एक्सेट्रा। डिफिनीशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंस. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स चीजें जो होती है, ना वे ब्रीथ करती है, सांस लेती है, ना खाती है, ना ग्रोथ करती है, ना चलती है, ना उत्सर्जन की क्रिया करती है और ना उनके पास सेंस होती है। सेंस मीन्स समझ होती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉल, टेबल, फैन, रॉक एक्सेट्रा. रॉक मीन्स चट्टान, फैन मीन्स पंखा, टेबल मीन्स टेबल और बॉल मीन्स खेलने वाला जो बॉल आता है, बॉल ही हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.